हत्यारों की तस्करी यहाँ की रीत। तो दोस्तों, रंगरसिया सीरियल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही थी और हमें यह शो जो कि 2013 से 2015 तक देखने को मिला था। 188 एपिसोड का यह शो रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ यह शो हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसके कई सारे ऐसे डायलॉग रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और काफ़ी हद तक पसंद किए जाने वाले रहे थे। इसके अलावा शो की शुरुआत भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिली थी और राजस्थान में सेट की हुई यह कहानी हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिलती है। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको भी यह शो पसंद है, आपको इस शो के कैरेक्टर्स पसंद है, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस शो में क्या अच्छा लगा था और क्या पसंद आया था। तो बात की जाए शो को लेकर, तो एक पुराने शो होने के नाते इस शो को 10 से 12 साल बीत चुके हैं। तो यह शो अभी के समय में हमें देखने को नहीं मिल पाता है। यह शो ना तो अब के समय में यूट्यूब पे आता है और ना टेलीविज़न पे यह मौजूद है। हो सकता है आने वाले समय में यह शो फिर से हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप इस शो के काफ़ी ज़्यादा प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस शो की स्टोरी के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। इस शो के जो 188 एपिसोड है उसकी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कहानी शॉर्टकट में होगी तो आपको समझने में काफ़ी आसानी भी होने वाली है। तो कहानी की बात की जाए तो रंगरसिया एक रोमांटिक और ड्रामा से भरा शो रहा था, जो कि शुरू होता है सीमा सुरक्षा बल ऑफिसर मेजर रुद्र प्रताप रनावत और एक गांव की मासूम सुंदर लड़की पार्वती यानी कि पारो की कहानी से। तो राजस्थान के गांव वीरपुर में रहने वाली पारो बचपन से ही मानती है कि बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर उसके दुश्मन हैं, क्योंकि उसी की वजह से अपने माता पिता की मौत हुई। तो दूसरी तरफ रुद्र प्रताप एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय बीएसडी अधिकारी है। उसे अपने बचपन की कड़वी यादों ने काफी कठोर बनाया है। तो एक मिशन के दौरान रुद्र को पारो एक आर्म्स स्मगलिंग केस में शामिल लगती है और वह उसे पकड़ लेता है। तो धीरे धीरे दोनों की नफरत एक अनकही मोहब्बत में बदलती हुई हमें आगे देखने को मिलती है। तो पारो रुद्र से काफ़ी डरती है शुरुआत में। रुद्र पारो पर शक भी करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन समय के साथ पारो रुद्र के परिवार में मिठास लाती है। रुद्र का कठोर दिल भी पिघलने लगता है और दोनों की शादी भी होती हुई हमें आगे चल के देखने को मिलती है। तो पारो रुद्र को उसकी माँ मैलिनी यानी कि माला से मिलवाती है और रुद्र को अपने अतीत से बाहर निकालती है और उनका जीवन काफ़ी खुशियों से भरता हुआ हमें देखने को मिलता है। लेकिन आगे एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जो कि पारो की मौत का है। तो सीरियल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा देखने को मिला। पारो को तेजावत से जुड़े लोगों द्वारा मार दिया जाता है। पारो मरने से पहले एक बेटा ध्रुव को छोड़ जाती है। तो रुद्र पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करता है। उसमें हमें मायरा की एंट्री भी देखने को मिली, जो कि सनाया का डबल रोल देखने को मिलता है। तो कुछ ही महीनों बाद रुद्र की जिंदगी में प्रवेश होता है मायरा नाम की लड़की का, जो बिल्कुल पारो जैसे ही दिखती है और सनाया ईरानी द्वारा ही निभाया गया डबल रोल हमें शो में देखने को मिला। तो मायरा आधुनिक सोच वाली है, अमेरिका से आई हुई है और शादी करने के लिए भारत आई हुई देखने को मिलती है। रुद्र उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वह पारो की हूबहू प्रतिकृति नजर आती है। मायरा धीरे धीरे रुद्र और ध्रुव की जिंदगी में शामिल होती हुई नजर आती है और कहानी के जो अंत में हमें देखने को मिला, मायरा समझ जाती है कि रुद्र केवल पारो से सच्चा प्यार करता था। तो वह रुद्र को पारो की यादों के साथ खुशी से जीने देती है और सीरियल एक भावनात्मक और शांत तरीके से खत्म होती हुई अंत में हमें देखने को मिलती है। तो जो कहानी में जो किरदार नजर आए थे, आशीष शर्मा मेजर रुद्र प्रताप रनावत के रोल में नजर आते हैं। इसके अलावा सनाया ईरानी जो डबल रोल में इस शो में नजर आई थी, पार्वती यानी कि पारो के रोल में पहले हमें देखने को मिली और उसके बाद मायरा मेहता के तौर पर हमें शो में एंट्री मारती हुई नजर आई थी। शो की जो रेटिंग रही थी शुरुआती एपिसोड में टीआरपी 2.6 से लेकर 3 के आसपास की थी। शो की सिनेमेटोग्राफी और एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था।
पारो की मौत के बाद टीआरपी थोड़ी गिरती हुई नजर आई। शो ने आईएमडीबी पर लगभग 7.8 से 10 की रेटिंग हासिल की हुई, 10 में से 7.8 की रेटिंग हासिल करती हुई नजर आई थी। शो के अन्य पहलुओं को देखा जाए तो रंगरसिया की जो लोकेशन शूटिंग रही थी, जैसलमेर, बीकानेर और मुंबई में होती हुई नजर आई थी। सीरियल की जो शूटिंग स्टाइल थी और फोटोग्राफी थी, फिल्मों जैसी ही नजर आई। इस शो ने आशीष शर्मा और सनाया ईरानी की जोड़ी को बेहद ही लोकप्रिय बनाया हुआ भी नजर आया। यह शो रूस, तुर्की, इंडोनेशिया और अन्य देशों में भी डब होकर चलता हुआ नजर आता है। इस शो के कई सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे, जैसे कि रुद्र प्रताप रनावत के शो थे, डायलॉग्स थे, मुझे प्यार पर भरोसा नहीं पर तुम पर है पारो। यह शो का एक फेमस डायलॉग था। इसके अलावा रुद्र का दिल पत्थर है लेकिन तुमने उसे धड़कना सिखा दिया पारो, यह भी उनका ही डायलॉग इस शो में सुनने को मिला था। इसके अलावा जिसे मैं अपना मान लूँ उसे कोई छू भी नहीं सकता, यह भी एक डायलॉग था। इसके अलावा पारो के भी कई सारे ऐसे डायलॉग्स हमें सुनने को मिले। ठाकुर साहब, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। इसके अलावा रुद्र, नफरत से ज़्यादा मजबूत होता है प्यार। इसके अलावा और एक डायलॉग था, भगवान ने दो लोग बनाए, एक आप और एक मैं, बस साथ रहने के लिए। और इसके अलावा कई सारे भावनात्मक डायलॉग भी, इमोशनल डायलॉग्स भी देखने को मिले, जिसमें से था, तुम चली गई पारो पर मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई। इसके अलावा मेरी दुनिया अधूरी है तुम्हारे बिना। ऐसे और भी हमें डायलॉग्स देखने को मिले थे। माहिरा जो हमें सेकंड रोल में नजर आई थी, उसके भी एक दो डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे। मैं पारो नहीं हूँ पर दिल कहता है तुमसे जुड़ जाऊँ। रुद्र, तुम प्यार नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी पुरानी यादों से लड़ रहे हो। यह उसके काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग हमें इस शो में देखने को मिले थे। इसके अलावा बात की जाए अन्य पहलुओं को लेकर तो शो का जो 20 एपिसोड थे पहले, उसमें हमें राजस्थान के वीरपुर गांव देखने को मिला था और पारो के माता पिता ऑपरेशन में मारे जाते हैं। इसके अलावा रुद्र से नफरत करती है पारो, और यही सब हमें देखने को मिलता है। और अलग अलग जो टाइमलाइन के हिसाब से अलग अलग फेज में हमें यह शो देखने को मिला था। इसके अलावा इसकी जो औसत रेटिंग की बात की जाए या फिर टीआरपी को लेकर बात की जाए तो रोमांटिक फेज में अच्छी टीआरपी हमें इस शो की देखने को मिली। इसके अलावा पारो की मौत के बाद काफ़ी हद तक इस शो के टीआरपी में गिरावट का सामना करना पड़ा था और एंडिंग इमोशनल थी, लेकिन टीआरपी भी कम ही देखने को मिली थी। ओवरऑल शो को हिट विजुअल्स प्लस स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से कल्ट पॉपुलैरिटी मिलती हुई हमें नजर आई थी। तो इस शो की जो हाईएस्ट टीआरपी थी वह 3 के आसपास की रही थी, और जो एवरेज टीआरपी थी 2.2 से लेकर 2.4 तक की टीआरपी यह शो देता हुआ नजर आया। जो लास्ट मंथ टीआरपी रही थी 1.6 से 1.8 की टीआरपी यह शो देता हुआ नजर आया। तो सानिया ईरानी के डबल रोल को मिक्सड रिस्पांस मिला था और इसी वजह से शो ने रैपिंग अप प्लान भी किया हुआ देखने को मिला। इसके अलावा पारो की मौत के जो ट्विस्ट के बाद टीआरपी काफ़ी नीचे गया था, क्योंकि ऑडियंस पारो रुद्र की जोड़ी बहुत पसंद करते हुए नजर आए थे। तो काफ़ी हद तक यह शो उन दोनों एक्टर्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था और उनकी जोड़ी को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। तो अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो तो आपको इस शो में क्या पसंद आया था, कौन से एक्टर्स, कौन से किरदार आपके पसंदीदा रहे और कौन सा डायलॉग्स आपका पसंदीदा था, इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, रंगरसिया सीरियल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही थी और हमें यह शो जो कि 2013 से 2015 तक देखने को मिला था। 188 एपिसोड का यह शो रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ यह शो हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसके कई सारे ऐसे डायलॉग रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और काफ़ी हद तक पसंद किए जाने वाले रहे थे। इसके अलावा शो की शुरुआत भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिली थी और राजस्थान में सेट की हुई यह कहानी हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिलती है। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको भी यह शो पसंद है, आपको इस शो के कैरेक्टर्स पसंद है,
तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस शो में क्या अच्छा लगा था और क्या पसंद आया था। तो बात की जाए शो को लेकर, तो एक पुरानी शो होने के नाते इस शो को 10 से 12 साल बीत चुके हैं। तो यह शो अभी के समय में हमें देखने को नहीं मिल पाता है। यह शो ना तो अब के समय में यूट्यूब पे आता है और ना टेलीविजन पे यह मौजूद है। हो सकता है आने वाले समय में यह शो फिर से हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप इस शो के काफ़ी ज़्यादा प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस शो की स्टोरी के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। इस शो के जो 188 एपिसोड है उसकी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कहानी शॉर्टकट में होगी तो आपको समझने में काफ़ी आसानी भी होने वाली है। तो कहानी की बात की जाए तो रंगरसिया एक रोमांटिक और ड्रामा से भरा शो रहा था, जो कि शुरू होता है सीमा सुरक्षा बल ऑफिसर मेजर रुद्र प्रताप रनावत और एक गांव की मासूम सुंदर लड़की पार्वती यानी कि पारो की कहानी से। तो राजस्थान के गांव वीरपुर में रहने वाली पारो बचपन से ही मानती है कि बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर उसके दुश्मन हैं, क्योंकि उसी की वजह से अपने माता पिता की मौत हुई। तो दूसरी तरफ रुद्र प्रताप एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय बीएसडी अधिकारी है। उसे अपने बचपन की कड़वी यादों ने काफी कठोर बनाया है। तो एक मिशन के दौरान रुद्र को पारो एक आर्म्स स्मगलिंग केस में शामिल लगती है और वह उसे पकड़ लेता है। तो धीरे धीरे दोनों की नफरत एक अनकही मोहब्बत में बदलती हुई हमें आगे देखने को मिलती है। तो पारो रुद्र से काफी डरती है। शुरुआत में रुद्र पारो पर शक भी करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन समय के साथ पारो रुद्र के परिवार में मिठास लाती है। रुद्र का कठोर दिल भी पिघलने लगता है और दोनों की शादी भी होती हुई हमें आगे चल के देखने को मिलती है। तो पारो रुद्र को उसकी माँ मैलिनी यानी कि माला से मिलवाती है और रुद्र को अपने अतीत से बाहर निकालती है और उनका जीवन काफी खुशियों से भरता हुआ हमें देखने को मिलता है। लेकिन आगे एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो कि पारो की मौत का है। तो सीरियल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा देखने को मिला। पारो को तेजावत से जुड़े लोगों द्वारा मार दिया जाता है। पारो मरने से पहले एक बेटा ध्रुव को छोड़ जाती है। तो रुद्र पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करता है। उसमें हमें मायरा की एंट्री भी देखने को मिली, जो कि सनाया का डबल रोल देखने को मिलता है। तो कुछ ही महीनों बाद रुद्र की जिंदगी में प्रवेश होता है मायरा नाम की लड़की का, जो बिल्कुल पारो जैसे ही दिखती है और सनाया ईरानी द्वारा ही निभाया गया डबल रोल हमें शो में देखने को मिला। तो मायरा आधुनिक सोच वाली है, अमेरिका से आई हुई है और शादी करने के लिए भारत आई हुई देखने को मिलती है। रुद्र उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वह पारो की हूबहू प्रतिकृति नजर आती है। मायरा धीरे धीरे रुद्र और ध्रुव की जिंदगी में शामिल होती हुई नजर आती है और कहानी के जो अंत में हमें देखने को मिला, मायरा समझ जाती है कि रुद्र केवल पारो से सच्चा प्यार करता था। तो वह रुद्र को पारो की यादों के साथ खुशी से जीने देती है और सीरियल एक भावनात्मक और शांत तरीके से खत्म होती हुई अंत में हमें देखने को मिलती है। तो जो कहानी में जो किरदार नजर आए थे, आशीष शर्मा मेजर रुद्र प्रताप रनावत के रोल में नजर आते हैं। इसके अलावा सनाया ईरानी जो डबल रोल में इस शो में नजर आई थी, पार्वती यानी कि पारो के रोल में पहले हमें देखने को मिली और उसके बाद मायरा मेहता के तौर पर हमें शो में एंट्री मारती हुई नजर आई थी। शो की जो रेटिंग रही थी शुरुआती एपिसोड में टीआरपी 2.6 से लेकर 3 के आसपास की थी। शो की सिनेमेटोग्राफी और एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था। पारो की मौत के बाद टीआरपी थोड़ी गिरती हुई नजर आई। शो ने IMDb पर लगभग 7.8 से 10 की रेटिंग हासिल की हुई, 10 में से 7.8 की रेटिंग हासिल करती हुई नजर आई थी। शो के अन्य पहलुओं को देखा जाए तो रंगरसिया की जो लोकेशन शूटिंग रही थी, जैसलमेर, बीकानेर और मुंबई में होती हुई नजर आई थी। सीरियल की जो शूटिंग स्टाइल थी और फोटोग्राफी थी फिल्मों जैसी ही नजर आई। इस शो ने आशीष शर्मा और सनाया ईरानी की जोड़ी को बेहद ही लोकप्रिय बनाया हुआ भी नजर आया। यह शो रूस, तुर्की, इंडोनेशिया और अन्य देशों में भी डब होकर चलता हुआ नजर आता है। इस शो के कई सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो काफी ज्यादा फेमस रहे थे, जैसे कि रुद्र प्रताप रनावत के शो थे, डायलॉग्स थे,
मुझे प्यार पर भरोसा नहीं पर तुम पर है पारो। यह शो का एक फेमस डायलॉग था। इसके अलावा रुद्र का दिल पत्थर है लेकिन तुमने उसे धड़कना सिखा दिया पारो। यह भी उनका ही डायलॉग इस शो में सुनने को मिला था। इसके अलावा जिसे मैं अपना मान लूँ उसे कोई छू भी नहीं सकता, यह भी एक डायलॉग था। इसके अलावा पारो के भी कई सारे ऐसे डायलॉग्स हमें सुनने को मिले। ठाकुर साहब मैं आपके साथ हूँ हमेशा। इसके अलावा रुद्र नफरत से ज़्यादा मजबूत होता है प्यार। इसके अलावा और एक डायलॉग था, भगवान ने दो लोग बनाए, एक आप और एक मैं, बस साथ रहने के लिए। और इसके अलावा कई सारे भावनात्मक डायलॉग भी, इमोशनल डायलॉग्स भी देखने को मिले, जिसमें से था तुम चली गई पारो पर मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई। इसके अलावा मेरी दुनिया अधूरी है तुम्हारे बिना। ऐसे और भी हमें डायलॉग्स देखने को मिले थे। माहिरा जो हमें सेकंड रोल में नजर आई थी उसके भी एक दो डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे। मैं पारो नहीं हूँ पर दिल कहता है तुमसे जुड़ जाओ। रुद्र तुम प्यार नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी पुरानी यादों से लड़ रहे हो। यह उसके काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग हमें इस शो में देखने को मिले थे। इसके अलावा बात की जाए अन्य पहलुओं को लेकर तो शो का जो 20 एपिसोड थे पहले, उसमें हमें राजस्थान के वीरपुर गांव देखने को मिला था और पारो के माता पिता ऑपरेशन में मारे जाते हैं। इसके अलावा रुद्र से नफरत करती है पारो और यही सब हमें देखने को मिलता है। और अलग अलग जो टाइमलाइन के हिसाब से अलग अलग फेज में हमें यह शो देखने को मिला था। इसके अलावा इसकी जो औसत रेटिंग की बात की जाए या फिर टीआरपी को लेकर बात की जाए तो रोमांटिक फेज में अच्छी टीआरपी हमें इस शो की देखने को मिली। इसके अलावा पारो की मौत के बाद काफ़ी हद तक इस शो के टीआरपी में गिरावट का सामना करना पड़ा था और एंडिंग इमोशनल थी लेकिन टीआरपी भी कम ही देखने को मिली थी। ओवरऑल शो को हिट विजुअल्स प्लस स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से कल्ट पॉपुलैरिटी मिलती हुई हमें नजर आई थी। तो इस शो की जो हाईएस्ट टीआरपी थी वह 3 के आसपास की रही थी और जो एवरेज टीआरपी थी 2.2 से लेकर 2.4 तक की टीआरपी यह शो देता हुआ नजर आया। जो लास्ट मंथ टीआरपी रही थी 1.6 से 1.8 की टीआरपी यह शो देता हुआ नजर आया। तो सानिया ईरानी के डबल रोल को मिक्सड रिस्पांस मिला था और इसी वजह से शो ने रैपिंग अप प्लान भी किया हुआ देखने को मिला। इसके अलावा पारो की मौत के जो ट्विस्ट के बाद टीआरपी काफी नीचे गया था क्योंकि ऑडियंस पारो रुद्र की जोड़ी बहुत पसंद करते हुए नजर आए थे। तो काफी हद तक यह शो उन दोनों एक्टर्स की वजह से ही काफी ज्यादा फेमस रहा था और उनकी जोड़ी को ही काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो तो आपको इस शो में क्या पसंद आया था, कौन से एक्टर्स, कौन से किरदार आपके पसंदीदा रहे और कौन सा डायलॉग्स आपका पसंदीदा था, इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।